दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राइटी ब्लॉग में। दोस्तों मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद लेने आते रहते हैं। मनाली राज्य भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर और चंडीगढ़ से करीब 300 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इसकी दूरी करीब 250 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और मनाली में बर्फबारी मतलब स्नोफॉल का मौसम भी आ चुका है। अगर आप इस सीज़न मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज मैं आपको वहाँ की लगभग सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। दोस्तों कुछ पॉइंट के आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे कि मनाली कैसे जाएं, होटल में रूम की बुकिंग कहां और कैसे हो सकती है, मनाली में कहां घूमने जाएं, मनाली से रोहतांग कैसे जाएं और कितना खर्च हो सकता है, मनाली में क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे आप फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं, और दोस्तों मनाली में 2 लोगों का खर्चा कितना हो सकता है। दोस्तों हाल ही में 15 नवंबर को हम मनाली गए थे, जिसके आधार पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ देता हूँ कि मनाली में अपने को यात्रा का मैनेजमेंट कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मनाली कैसे जाएं। दोस्तों मनाली तक कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, इसलिए आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से या दिल्ली से बाई रोड जाना होगा। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी और बस मिल जाएगी। अगर आप वॉल्वो बस से जाते हैं तो करीब 1200 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, लेकिन वॉल्वो बस से आपका सफ़र भी बहुत अच्छा हो सकता है। दिल्ली और चंडीगढ़ से बस या प्राइवेट टैक्सी का किराया अलग अलग है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो आपको 10 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा और चंडीगढ़ से करीब 7 से 8 घंटे मनाली पहुंचने में लगेंगे। दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं मनाली पहुंचने के बाद हम रूम कहां पर बुक करें। मनाली में आपको कहीं भी 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक अच्छे से अच्छे रूम मिल जाएंगे, लेकिन आप मॉल रोड के आसपास ही रूम लेना, जिससे आपको घूमने फिरने में ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो होटल वहां लेना जहां पार्किंग की व्यवस्था हो, नहीं तो आपको मनाली की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं मनाली में पहुंचने के बाद वहां कहां घूमने जाएं। दोस्तों मनाली में आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, लेकिन आप हडिम्बा देवी मंदिर और वन विहार जो कि मंदिर के पास ही है वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं, और ओल्ड मनाली और मॉल रोड में पैदल ही घूम सकते हैं, क्योंकि ये करीब 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा आप सोलांग वैली, अटल टनल और सीसू जो कि मनाली से करीब 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, मतलब 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहाँ पर आप वहाँ जाने के लिए आप कार बुक करके या तो अपनी ही गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ घूमने के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ जगह जगह आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो बाइक रेंट पर मिलती हैं। इनका किराया लगभग 500 रुपये से शुरू होता है और 1500 रुपये तक जाता है। मतलब कि अगर कोई भी जैसे आप स्कूटी लेते हैं या बाइक लेते हैं या तो बुलेट लेते हैं तो उनका किराया अलग अलग हो सकता है। मनाली से रोहतांग पास जो कि 51 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब मनाली में बर्फ़बारी होने लगती है तो रोहतांग पास बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण रोहतांग जाने वाला पहाड़ी रास्ता बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। लेकिन अगर आप जब भी जाते हैं और रोहतांग पास जाने का रास्ता चालू रहता है तो आपको मनाली से गाड़ी बुक करनी होती है, जिसका किराया 2500 रुपये से 5000 रुपये तक हो सकता है। इसका जो किराया है वो गाड़ी के हिसाब से तय किया जाता है। अगर आप अल्टो कार बुक करते हैं तो 3000 रुपये तक देना होता है, और यदि दूसरी अच्छी गाड़ी बुक करते हैं तो उसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको यह सलाह दूंगा कि यदि आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आप अल्टो कार ना लेकर थोड़ी अच्छी कार ही बुक करें, जिससे पहाड़ों में घुमावदार रास्तों में सफ़र करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रोहतांग पास जाने के लिए 500 रुपये का चालान देना होता है। अगर आप कार बुक करके जाते हैं तो ये 500 रुपये भी आपको ही देने होंगे। अगर अल्टो कार की बात करें तो मान लो 2500 रुपये कार के और 500 रुपये अपने चालान के लगते हैं, मतलब उसका पास बनवाना पड़ता है तो 500 रुपये उसके देना पड़ता है, मतलब 3000 रुपये की पड़ेगी।
मनाली से रोहतांग 51 किलोमीटर की दूरी पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग में आपको मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ आपको थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। रोहतांग आने जाने में और वहाँ समय बिताने में पूरा एक दिन लग सकता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि हमें वहाँ क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आप वहाँ घूमने के लिए गाड़ी की बुकिंग करवाते हैं तो उनसे पूरी बात कर ले कि हमारे पैकेज में क्या क्या शामिल रहेगा, मतलब हम कहाँ कहाँ घूम सकेंगे और उसमें समय कितना लगेगा। दोस्तों, जितनी भी स्नोफॉल स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उनका अलग अलग जगह पर पहले रेट पता कर ले, उसके बाद ही कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। और जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सूट को रेंट पर ले रहे हैं तो वो अलग अलग दुकान में भी इसकी जानकारी ले लें कि उसकी कीमत क्या है। यहाँ के दुकान वाले आपको सूट और जूते रेंट पर देने के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी बोलेंगे, लेकिन आप इनके बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। और जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वहीं जाकर प्राइस में मोल भाव जरूर कर लेना। दुकान वाले आपको ये भी बोलेंगे कि गाइड रख लो जो आपको घुमाने में मदद करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको गाइड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये दुकान है 140 नंबर। चला, यहाँ पे दुकान 140 है। हम लोग ने यहाँ से सामान लिए थे, ये कोट वगैरह। और कोई भी वीडियो देखेगा ना तो इस दुकान पे तो बिल्कुल भी मत आना। और यहाँ पे जितने भी दुकान है ना, दुकान वाले लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये लोग लूटते हैं। हाँ, लूटने का काम करते हैं जबरदस्ती। कपड़े तो ठीक था, वैसे लेने लायक है, जूते भी लेने लायक है। 200-250 रुपए के में एक जन का मिलता है। लेकिन ये जो एक्टिविटी के बारे में बोलते हैं, जैसे सिर्फ पैसे कमाने का देखते हैं यहाँ पर, घुमा करते हैं। क्योंकि हमको बोला कि रोहतांग में बोले सब कुछ है, वहाँ पर जो जिप लाइन वाला जो एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हमारा ब्लॉग देख रहा हो तो उनको भी यही बता दूँ कि आने से पहले अच्छे से जानकारी जरूर ले लेना। दोस्तों, अब आखिरी में बात करते हैं कि हमको मनाली टूर में 2 व्यक्ति का कितना खर्चा हो सकता है। आपको बता दूं कि मनाली तक पहुंचने में आपका बस या प्राइवेट टैक्सी का किराया अलग अलग जगह से अलग अलग हो सकता है। मैं आपको सिर्फ मनाली के खर्चे के बारे में ही बताता हूं। अगर आप मनाली 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको करीब होटल खर्च 3,000 रुपये, और सोलांग वैली, अटल टनल और सीसू तक जा रहे हैं तो 3,000 रुपये टैक्सी के लगेंगे, और खाने पीने में करीब 2,000 रुपये लग सकते हैं। इसके अलावा अगर रोहतांग जाना है तो आपको 3 दिन लग जाएंगे, जिसका खर्चा आपको 5,000 रुपये और अधिक पड़ सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो रोहतांग पास को छोड़कर मनाली घूमने में 2 व्यक्तियों का खर्चा 8,000 रुपये के आसपास होगा। दोस्तों, हमारी बात करें तो हम 2 दिन रुके थे, जिसमें हमारे रूम का खर्च 2,800 रुपये का और खाने का लगभग 1,200 से 1,500 रुपये के आसपास लगा था। और हम अपनी गाड़ी जो कि दिल्ली से बुक करे थे उसी में ही घूमे थे। दोस्तों, इस चैनल पर हमारे 2 से 3 दिन यात्रा का फुल वीडियो भी आने वाला है, जो आप देख सकते हैं। एक जानकारी और बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जिसमें हमारा डेली व्लॉग वीडियो आते हैं। उसमें भी हमारे मनाली और रोहतांग का सारा वीडियो मिल जाएगा, जो 15 से 18 नवंबर तक का है। इसके अलावा अगर आप कुल्लू भी जाना चाहते हैं तो ये आपको मनाली से पहले ही मिल जाएगा, जहां दिसंबर, जनवरी और फरवरी में स्नोफॉल होती है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर थोड़ी बहुत और जानकारी भी दे सकता हूं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।